हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? किसको किसको याद है 4 वेद का नाम? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 4 देवताओं का वर्णन किया गया। पहला मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव और आचार्य देव भव। सबसे पहली देवता कौन है? माता देवता, उसके बाद पिता देवता, उसके बाद अतिथि, जो बिना तिथि के, बिना बताए, बिना फोन किए आ जाए वह भी देवता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया अतिथि। और मेहमान कौन होता है? जो बता कर आता है, फोन करके आता है, वो उसको कहा जाता है मेहमान। तो अतिथि देव भव और सबसे सिरमौर आचार्य देव भव, जो गुरुजन हैं वे हमारे देवता है। देवता कहाँ आते हैं? जहां मंदिर, मंदिर में ही देवता का वास है। जहां संत गुरुजन जिस घर में पधारते हैं, जिनके प्रांगण में पधारते हैं, वह भी मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है। क्योंकि संतों के आगमन से घर में शांति आती है, घर में सुख आता है, घर में समृद्धि आती है, घर में संस्कार आता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे जीना है, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, गोतनी के साथ, देवरान जेठान में, ननद भौज में, सास बहू में कैसे जीना है। ये संस्कार जब संत लोग आते हैं तब हमें मिलता है। अभी घर वाले सभी लोग बच्चों को, हम लोगों को मिलकर भोजन करा रहे थे, तो कितना प्रेम से, कितना शालीनता से बच्चों को, हम लोगों को बोलते थे, संबोधन करते थे। सुनकर बहुत अच्छा लगता था। गुड़िया है आपके श्री मोहन बाबू के, उनकी गुड़िया है, वो बच्चे लोग को इतना बढ़िया से खिला रही थी, बढ़िया प्यार से बोल बोल कर। तो ये कहां से संस्कार मिलता है? संतों के आने से। जिस प्रकार मकान होता है, तो मकान में, मकान जब बनाया जाता है तो उसके पहले नक्शा कहां बनता है? मकान बनाने के पहले नक्शा कहां बनता है? मस्तिष्क में बनता है नक्शा, कि हमें कहां किचन देना है, कहां गेस्ट रूम देना है, कहां कमरे देना है, कहां बाथरूम देना है, कहां बरामदा रखना है। सब जगह पहले नक्शा बना दिया जाता है, तब जब घर बनाया जाता है तो वो घर सुंदर बनता है। ऐसे ही हम सबको कैसा परिवार चाहिए, इसके लिए हम मन में जब सोचते हैं हमारा परिवार कैसे होना चाहिए, लोग कैसे होना चाहिए, उसके अनुसार हम काम करते हैं, हम भजन भक्ति धर्म से जुड़ते हैं, तब हमारा परिवार अच्छा होता है। कितने मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अभी देखिए गांव गांव में सब राहत कार्य का काम चल रहा है, हर गांव में। इधर ही ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से ये 100 दिन का काम दिया जाता है। इधर जहां मैं रहता हूं, उधर बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उधर ये काम नहीं चलता है। उधर ऐसे ही इंदिरावास और कुछ कुछ के लिए सरकार सहयोग करती है, लेकिन इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश में इधर राहत कार्य के हर एक परिवार को 100 दिन का काम देना है, रोजगार गारंटी चल रहा है। तो सुबह सुबह उठ करके लोग जाते हैं काम में और धूप में काम करते हैं, तो कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। जब वो पैसा
हाथ में आता है तो उसको कितना संभाल के रखा जाता है कि कहीं खो ना जाए। कंकड़ पत्थर उतना मूल्यवान नहीं होता है, इसलिए सभी जगह कंकड़ पत्थर पाए जाते। कहीं भी देख लीजिए कंकड़ पत्थर लकड़ी पड़े रहते हैं। उसके बाद उससे कीमती क्या होता है? लोहा होता है। तो लोहा यहां तहां पड़ा रहता है क्या? लोहा इधर उधर नहीं पड़ा रहता, घर में रखा जाता है लोहा को। और घर में कहीं तिजोरी में बंद करके नहीं रखते, घर में ऐसा ही पड़ा रहता है। लोग आए गए उसकी नजर भी पड़ती रहती। क्यों? क्योंकि वो कीमती तो है लेकिन ज्यादा कीमती नहीं है। लकड़ी से, कंकड़ पत्थर से कीमती है, लकड़ी पत्थर उतना कीमती नहीं, इसलिए गली मोहल्ले में पड़े रहते हैं। लोहा उससे कीमती है, इसलिए इधर उधर नहीं, उसको घर में रखा जाता है। लेकिन लोहा से भी कीमती क्या है? सोना चांदी। तो इधर उधर रखते हैं क्या किसी की नजर पड़े? नहीं, उसको तिजोरी में और ताला लगाकर रखा जाता है। तो सोना चांदी उससे भी कीमती है। उससे भी कीमती और क्या है? हीरा। हीरा कहीं कितने लोग देखे हैं? हीरा देखने में भी नहीं आता है। तो हीरा उससे भी कीमती है, लेकिन उन सभी रत्नों से, सभी आभूषणों से बेशकीमती है आपकी असली संपत्ति है आपके बच्चे। उसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। 10 रुपए का नोट यदि जेब से गिर जाए तो मन में बारंबार ध्यान आता है कि मैं कहां कहां गया था, कहां रख दिया, कहां खो गया। बार बार मन में ये विचार उठते रहते कि कहां कहां मैं गया था, कहां खो गया। पैसे यदि कहीं गिर जाए तो उसको कमाकर फिर से लौटाया जा सकता है। यदि विद्या भूल गई तो उसको अध्ययन से फिर से याद किया जा सकता है। स्वास्थ्य यदि खराब हो जाए तो संयम से, औषधि से उस खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से लाया जा सकता है। लेकिन यदि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाए तो कोई भी उपाय करके फिर नहीं लाया जा सकता। इसलिए उसको बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े सावधानी से और बहुत ध्यान पूर्वक बच्चों की परवरिश करना चाहिए। यदि बच्चे गलत बोल रहे हैं तो माता पिता को ध्यान देना चाहिए, उस पर शासन करना चाहिए। नीति में कहा गया है लाड़यत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़यत प्राप्ते सोर्से वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। जब तक बच्चे छोटे हैं तभी ही उसको भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर उसको लाया जा सकता है। जैसे पौधा होता है, पौधा यदि बड़ा हो जाए तो उसको कहीं झुकाना चाहे तो झुकता नहीं है। पौधा यदि टेढ़ा जा रहा है तो एक बांस गाड़ देते हैं, लकड़ी गाड़ देते हैं, उसको खींच के उस लकड़ी से बांध देते हैं तो वो सीधा जाता है। और यदि बांधा नहीं गया तो टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा हो गया तो आपके काम लायक नहीं रहता है। क्या काम में आता है? टेढ़ा हो जाता है तो जलाने का काम आता है। पलंग, फर्नीचर, दरवाजा बनता है क्या? जो सीधा रहता है वही बनता है, जो टेढ़ा होता है वो नहीं बनता है। आपके बच्चे यदि गलत संगति पर चला जाए तो फिर वही आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। बच्चे यदि गाली देते हैं तो उसको समझाना चाहिए, बेटा ये गलत बात है, गाली मत दो। छोटे छोटे बच्चे यदि किसी के कोई सामान चुरा लेता, चोरी करना सीख गया, तो घर के गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किसी के सामान की चोरी ना करे। ये कथा कहा जाता है कि डाकू सुल्ताना का, जब वो पढ़ता था बचपन में तो किसी का पेन चुरा कर ले आता, कभी कॉपी चुरा कर ले आता, कभी पुस्तक चुरा कर लाता। माँ उसको बहुत शाबाशी देता कि मेरे बेटे तो बहुत होनहार है,
मुझे इसके लिए कलम भी खरीदना नहीं पड़ता, मुझे इसके लिए कॉपी भी खरीदना नहीं पड़ता। और जब वो मां शाबाशी देती तो बच्चों का मनोबल और भी बढ़ता जाता। और वो बच्चा एक दिन ऐसा करते करते, चोरी करते करते बहुत बड़े डाकू बन गए, डाकू सुल्ताना बन गए। एक दिन पुलिस उसको पकड़ लिए और कुछ ही दिन में उनकी फांसी होने वाली थी। तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब तो तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल करीब है, तुम्हें फांसी की सजा होने वाली, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उस डाकू सुल्ताना ने कहा, मैं मरने से पहले अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तो मां को बुलाया गया, लाया गया, तो उसका हाथ बंधा हुआ था हथकड़ी से। तो मां के पास गया और उसके नाक ही काट लिया अपने दांतों से। सिपाहियों ने कहा, ये तुम क्या किए सुल्ताना? तुम मरने के करीब हो, फांसी लगने वाली है, मां आई है तो कम से कम उसका चरण छूना चाहिए था, लेकिन तुम उसके नाक को क्यों काट दिए? उस डाकू सुल्ताना ने कहा, आज मेरी स्थिति है मां की वजह से है। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो मैं चोरी करके कभी कलम ले आता, कभी किसी के पुस्तक ले आता, कभी कॉपी ले आता, तो मां मुझे शाबाशी देती कि मेरा बेटा कितना होनहार है, मुझे इसके लिए कॉपी पुस्तक भी खरीदना नहीं पड़ता। उसी दिन मां मुझे 2 थप्पड़ लगाती और कहती, बेटा चोरी करना गलत बात है, आज से तुम चोरी कभी मत करना, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगा। उस दिन यदि मुझ पर शासन करती, उस दिन मुझे यदि रोक देती, तो आज मैं ये डाकू नहीं बनता और आज मेरी ये फांसी होने वाली नहीं रहती। तो बच्चों को बिगाड़ने और बनाने में घर का गार्जियन ही, घर के लोग ही गाली गलौज देते रहते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? घर में ही फिल्मी गाने बजते रहते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, सुबह के समय को ब्रह्म क्यों कहा गया है? ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, और मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? मुहूर्त मतलब, मुहूर्त किसको कहते हैं? समय को मुहूर्त कहा जाता है, अच्छा समय। तो हमारे जीवन का अच्छा समय क्या है? सुबह का समय, 4 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस समय विद्यार्थी क्या करता है? इस समय विद्यार्थी उठकर अध्ययन करता है। कोई योगी उठकर योग करता है, व्यायाम करता है। कोई ध्यानी, संत महात्मागण उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना करते हैं। वो समय बहुत अच्छा समय होता है। हमारे दिन भर के जो समय है उससे सबसे बेशकीमती समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो 4 से 5 के बीच का समय होता है। तो उस समय जब हम उठे तो घर में क्या होना चाहिए? एक भक्ति का गीत या सत्संग प्रवचन होना चाहिए संतों का, जिससे सुन करके आपके बच्चे उस ज्ञान की बातों को, भजन को धारण करे, तब उसका जीवन अच्छा होता जाएगा। यदि फिल्मी गाने सुनेंगे बच्चे तो क्या बनेंगे? फिल्मी गाना सुनेंगे तो बच्चे क्या बनेंगे? कोई माधुरी दीक्षित बनेगी, कोई रवीना टंडन बनेगी और कोई श्रीदेवी बनेगी, है ना? और बच्चे धर्मेंद्र जितेंद्र बनेंगे। जब हम भक्ति से जीवन की शुरुआत करते, कहते ना, जब बोहनी अच्छी होती है, जो लोग व्यापारी है, जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, वो लोग जानते होंगे, जिस दिन बोहनी अच्छी हो गई उस दिन भर अच्छा रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे जीवन की बोहनी किससे होनी चाहिए? भजन से, भक्ति से होनी चाहिए। तो दिन भर मन मस्तिष्क शांत रहेगा। इस मन मस्तिष्क से दिन भर हम काम लेते रहते हैं तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। मोबाइल से जब वीडियो देखते हैं, गाना सुनते, किसी से बात करते, तो मोबाइल क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्या करते हैं? मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? चार्ज में लगा देते हैं, तो बैटरी फिर से फुल हो जाते, फिर से सारा काम उससे होता है। हम सब दिन भर इस मस्तिष्क से काम लेते हैं, काम करते करते दिमाग उलझ जाता है।
कभी आधा घंटा 10 मिनट के लिए हम ध्यान नहीं करते हैं। ये ध्यान से ही मन मस्तिष्क की बैटरी फुल होती, चार्ज होती है। और डिस्चार्ज आदमी, अशांत आदमी दूसरे को शांत कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति सुबह सुबह ध्यान करता है, सुबह वो स्वाध्याय करता है, प्रवचन सुनता है, तो उसका मन मस्तिष्क चार्ज हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो उसके पास कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, समस्या आ जाती है, कुछ घटनाएं घट जाती है, कोई कुछ बोल देते हैं, कोई गाली भी दे देते हैं, वह भी सह लिया जाता है। और यदि डिस्चार्ज है, मन मस्तिष्क कमजोर है, तो हम भी उलझ जाते हैं और गाली देने लग जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए दिन की शुरुआत भजन से, भक्ति से करनी चाहिए। और समय समय से संतों को, गुरुजनों को बुलाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे संस्कारित हो, आपके कुल का दीपक बने और आपकी बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। यदि आपने अच्छा संस्कार नहीं दिया तो फिर बच्चे आपके कहे में नहीं रहेंगे, और फिर बच्चे कहे में नहीं रहेंगे तो घर में चाहे कितने बड़े मकान हो जाए, कितनी संपत्ति हो जाए, जब बच्चे शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, कोई दुर्व्यसन में फंस जाए, तो माता पिता के जीवन में बहुत दुख आ जाता है। कहते हैं क्या करें, बच्चे कहे में नहीं है, बच्चे शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए। देखिए युधिष्ठिर, जिसको धर्मराज कहा जाता है, कितनी उसके पास संपत्ति थी, वे सम्राट हो गए थे, राजसूय यज्ञ हुआ था तो सम्राट बनाया गया था, अपार संपत्ति थी, शक्तिशाली थे। पांचों पांडव, 5 भाई संगठित थे, एक साथ रहते थे, तो कितने बलशाली थे। लेकिन एक गलत आदत उसको कहां भेज दिया? जंगल में, और भिक्षा मांगकर खाते थे। तो आपने कितना संपत्ति कमाया है, ये क्या कहा गया? पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पुत्र यदि सपूत हो जाए, अच्छा हो जाए, तो उसके लिए बहुत धन संपत्ति जोड़ के रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो यदि सपूत है, अच्छा है, तो वो कमाकर ही बहुत संपत्तिशाली हो जाएगा। और कपूत है, वो जुआ, व्यसन, दुर्व्यसन में फंस गया तो कितना भी संपत्ति रहे वो गलत चीज में उड़ा देगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहीं गाली तो नहीं दे रहे हैं, बच्चे कहीं शराब तो नहीं पी रहे हैं, बच्चे गलत लोगों के संग साथ तो उठ बैठ नहीं रहे। एक पिता अपने छोटे से बच्चे को कहा कि बेटे, तुम जिन बच्चों के साथ में घूमते हो ना, वो बच्चे ठीक नहीं हैं, वे लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तुम सत्संगी घर के हो, तुम उनके साथ में उठा बैठा मत करो। वो बच्चा क्या कहता? पापा, मैं उन बच्चों के साथ में भले ही घूमता हूं, भले ही उठता बैठता हूं, लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं गुटखा नहीं खाता हूं। पिता बारंबार समझाते, हो बच्चा यही कहता, समझता ही नहीं और उनकी संगत करना छोड़ता ही नहीं। एक दिन पिता ने उसको कहा, बेटे, तुम्हारी मां भोजन बनाई थी, देखो तो चूल्हा में कोयला होगा, उसको ले आना। गया बच्चा, कोयला उठाकर ले आया, पिता को देते हैं, पापा लीजिए कोयला, क्या करेंगे? उन्होंने कहा, बस बेटा काम हो गया, जाओ जहां से लाए थे वहीं फिर से रख देना। ले गए, रख दिया, और रख के आना। कहे ठीक है, रख के आता है। अब पिता ने कहा, बेटे दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। तो जब हाथ दिखाया तो काला काला कोयला का लग चुका था। पिता ने समझाते हुए कहा, बेटे, कोयले में आग नहीं थी, इसलिए तुम्हारे हाथ को जलाया नहीं, लेकिन कालिख तो लगा ही दिया। क्या कहा? कोयले में आग नहीं थी, इसलिए हाथ को जलाया नहीं, लेकिन कालिख तो लगा ही दिया। तुम उन बच्चे के साथ में उठते बैठते, भले ही तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं पीते हो, लेकिन समाज के लोग देखकर क्या कहेंगे कि उन बच्चों के साथ में ये भी संगति करता, उठता बैठता है, तो ये भी पीता होगा, ये भी खाता होगा, बदनामी होगी। इसलिए तुम उनकी संगति मत करो, उनके साथ उठो बैठो ना। कोई आदमी शराब के दुकान पर बैठा है और दूध पी रहा है, तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे?
बैठा कहाँ है? शराब की दुकान में, और पी क्या रहा है? दूध पी रहा है। तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे? दूध पी रहा है, क्या कहेंगे? शराब ही पी रहा है कहेंगे। और कोई आदमी बैठा है दूध की दुकान में और शराब पी रहा है, तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे? दूध ही पी रहा है। तो इस स्थान की हम कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने बच्चों को गलत जगह मत जाने दो, गलत बच्चों की संगति में मत जाने दो। और यदि कहीं चोरी करना सीख जाता है, कोई झूठ बोलना सीख जाता है, तो फिर यदि वो झूठ बोलना सीख गए तो एक दिन आपसे भी झूठ बोलेगा। बच्चे कहां से सीखेंगे? यदि दूसरों के साथ वो झूठ बोल रहा है तो एक दिन आपसे भी झूठ बोलेगा, और फिर आपको भी धोखा दे देगा, वह भी चालाकी करना सीख जाएगा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि लाड़ियत पंचवर्षानी, 5 वर्ष तक खूब लाड प्यार दीजिए। 10 वर्षानी ताड़े, जब 5 से 10 से जब 16 के उम्र जब तय करता है, 10 से जब 16 वर्ष के बीच में बच्चे पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। यही अवस्था है बनने और बिगड़ने का। यदि इस समय आप ध्यान दिए बच्चों पर, और उससे भी महत्वपूर्ण है आपके घर का माहौल। जितना सुंदर आपको आभूषण चाहिए, उतनी सुंदर उसकी आकृति देना पड़ेगा। कोई सोना है, उसको जितना आभूषण आप सुंदर चाहते हैं उसके अनुसार उसको सांचा चाहिए, तभी वह सुंदर आभूषण बनेगा। ऐसे ही यदि आप अच्छे बच्चे, सभ्य बच्चे, संस्कारित बच्चे चाहते हैं तो अपने घर को वैसा बनाकर रखे। समय समय से संतों को बुलाया करें, सत्संग किया करें, घर में भजन भक्ति के गीत बजने चाहिए, तब सुन सुन करके आपके बच्चे संस्कारित होंगे। एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल जाती है, तो बहुत विनम्र, बहुत शिष्ट बोलती थी, बहुत मीठा बोलती थी। तो उसके जो मास्टर था उसको देखकर बहुत प्रभावित होता, और कई बार उसके मन में विचार आता कि इस बच्ची को कभी पूछूं कि इतना विनम्र, इतना शिष्ट, इतना शालीन, इतना अच्छा व्यवहार करना सबके साथ किसने सिखाया इसे। एक दिन जब छुट्टी होने का समय था तो मास्टर ने उस बच्ची को कहा, बेटी तुमको इतना विनम्र, इतना शिष्ट, इतना सभ्य, इतना अच्छा व्यवहार करना किसने सिखाया? तो उस बच्ची ने कहा, सर इसमें सिखाने वाली क्या बात है, हमारे घर के लोग सब ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जिस घर के लोग ऐसा ही व्यवहार करे, इतना मीठा बोले, इतना सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सबसे प्रेम से, सबसे अच्छा से, मधुरता से व्यवहार करे, तो फिर बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा। इस घर में आए, जिस घर में आते माता पिता झुकते हैं तो बच्चे अपने आप झुक जाते हैं संतों के चरणों में। इसलिए मैं कह रहा था कि सबसे असली संपत्ति आपके बच्चे हैं। बच्चों पर ध्यान दे, वही एक दिन मास्टर बनेगा, वही एक दिन डॉक्टर बनेगा, वही एक दिन कलेक्टर बनेगा, वही एक दिन इंजीनियर बनेगा। यदि बच्चे संस्कारित नहीं तो अच्छे डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा पिता भी बने ये कोई जरूरी नहीं। एक अच्छी माँ भी बन जाए जरूरी नहीं, एक अच्छा सास भी बन जाए यह जरूरी नहीं। जब बच्चे संस्कारित होंगे तो वही अच्छी माँ बनेगी, अच्छे पिता बनेगा, अच्छा दादा बनेगा, अच्छे दादी बनेगी, अच्छे भाई बनेगा, अच्छी बहन बनेगी। तो मूल कारण है अच्छे संस्कार। तो जिस घर में संत गुरु का आगमन होता रहता है, जो लोग सत्संग से जुड़े रहते, जो लोग धर्म से जुड़े रहते, उसको अच्छा संस्कार मिलता जाता है और वो बच्चे आगे चलकर कहीं गलत संगति में नहीं जाते। व्यक्ति व्यक्ति से ही परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र से ही देश का निर्माण होता है, और देश से ही विश्व का निर्माण होता है। इकाई में क्या है? हम। जब हम अच्छे होंगे तब सब धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हम सब अपने परिवार में आज संतों के पास आए हैं तो एक बात सीख कर जाए, अच्छा संस्कार। घर में ऐसी कोई गलत बात नहीं बोलना है, घर में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे बच्चे देखकर भी गलत सीखे। कोई व्यसन नहीं, गलत संगति नहीं, गलत खान पान नहीं करना है। तब अपने आप बच्चे वैसा ढलते जाएंगे और आपके बच्चे आपके बुढ़ापे के लाठी बनेंगे, कुल का दीपक कहलाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।